यमुनानगर में नगली घाट पर करीब 104 करोड़ रुपए की लागत से यमुना नदी पर पुल तैयार किया जा रहा है, जिसके निर्माण के लिए एक अस्थायी पुल बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल पुल के निर्माण के लिए किया जाना था। मगर खनन माफियाओं ने अब इसे अपने फायदे के लिए मानो आम रास्ता बना लिया हो, जिसका नतीजा आपके सामने है। इस अस्थायी पुल पर खनन सामग्री से भरा ट्रक गुजर रहा था, जो अचानक पलट गया, जिसे उठाने के लिए मशीनों की मदद ली गई। गनीमत ये रही कि हादसे में चालक और परिचालक बाल बाल बच गए, वरना दोनों की जान भी जा सकती थी। इस मामले में शिकायतकर्ताओं का मानना है कि ये काम पुल बनाने वाली कंपनी की मिलीभगत से होता है, जिससे उसे भी अच्छी खासी रकम मिल जाती है। यही है कि वह रेत खनन माफिया के साथ मिलकर गैर कानूनी तरीके से अस्थायी रास्ता जो पुल सामग्री के लिए बनाया गया था, उससे रेत खनन का कार्य करवाती है। और देखिएगा एक बार फिर जो ओवरलोड वाहन रेत लेकर के अस्थायी रास्ता जो ब्रिज निर्माण के कार्य के लिए इस्तेमाल करना था, उस पे से आ रहा था और आज अचानक वो जमुना नदी में पलट गया। देखिएगा बड़ा हादसा तो टल गया, लेकिन मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से ये कहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो ब्रिज कंपनी पुल निर्माण कार्य के लिए यहाँ कार्य कर रही है, वह पुल निर्माण के कार्य को समय पर ना करके उसमें देरी करके रेत खनन का जो कार्य है उसमें अपनी भूमिका निभा रही है और अपनी हिस्सेदारी निर्धारित करके गैर कानूनी तरीके से यमुना नदी से खनिज निकालने का कार्य कर रही है। इसकी बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए और ब्रिज कार्य में इस तरह से देरी जो हो रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ब्रिज कार्य में जो माल, जो सामग्री, जो मटेरियल लगाया जा रहा है, वह किस गुणवत्ता और किस मार्का का लगाया जा रहा है, यह भी जांच होनी चाहिए। और इस पे बड़े स्तर पर जांच करके, निष्पक्ष जांच करके, अगर खनन एजेंसी जो रेत का कार्य वहाँ पहले से कर रहे हैं और पुल निर्माण कंपनी की आपस में कोई साठगांठ है, तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ही ट्रैक पलटा तो मौके पर काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया। सभी चालक और परिचालक को बचाने के लिए दौड़े और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक चालक और परिचालक को बाहर निकाला जा सका, जिसके बाद जेसीबी बुलाई गई और ट्रक को भी बाहर निकाल लिया गया। वहीं यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है। एसडीएम को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, आगे की कार्रवाई की जाएगी। डिटेल्स तो नहीं है, बट मामला जो मेरे संज्ञान में आया और यहाँ पे जो है एसडीएम साहब को ये इसकी रिपोर्ट देने को हमने बोल दिया। तो जैसे आगे रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से ये मामले को टेक करेंगे। शिकायतकर्ता वकील ने प्रशासन से पुल का निर्माण करने वाली कंपनी पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। आरोप ये भी है कि यमुना नदी से अवैध रूप से रेत निकाला जा रहा है, जिसके बाद यही रेत रातों रात अस्थायी पुल से होकर निकलता है। बार बार शिकायत की गई है, मगर कार्रवाई नहीं होने के चलते आरोपियों के हौसले बढ़ रहे हैं। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।